नमस्कार। भारतीय टीवी न्यूज की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी, इस श्रृंखला के दूसरे अंक में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। इसके शुरुआती अंक में आपने देखा था कि क्यों 1990 का दशक है सबसे खास भारतीय टीवी न्यूज के उदय के लिए, शुरुआत के लिए। और आज इसके दूसरे अंक में हमारा शीर्षक है प्रिंट मीडिया के गर्भ से टीवी न्यूज का उदय। और इस अंक में एक ऐसे इंसान का मैं जिक्र करने वाला हूं और उसे इस तरीके से उसकी कहानी में आपको बताऊंगा कि मैं आपसे वादा करता हूं उस टीवी न्यूज से जुड़े महत्वपूर्ण इंसान को इतिहास उसी रूप में याद करेगा जिस रूप में आज हम उसकी कहानी सुनाने वाले हैं आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात क्रेडिबिलिटी की, प्रामाणिकता की। तो क्रेडिबिलिटी और प्रामाणिकता के संदर्भ में आपको बताता चलूं कहानी शुरू करने से पहले कि हर अंक के अंत में जब मैं आपसे विदा लूंगा तो उस समय आपको छोड़ जाऊंगा मैं करीब 70 सेकंड के एक वीडियो क्लिप के साथ, जिसमें आप देखेंगे पिछले 3 दशक की मेरी टीवी पत्रकारिता की कुछ झलकियां संक्षेप में, और विश्वास होगा आपको सबूत के साथ कि कैसे मैंने 3 दशक से ज्यादा भारतीय टीवी न्यूज की कहानी को जिया है। और इसीलिए सबसे प्रामाणिक तौर पर आपके सामने भारतीय टीवी न्यूज की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी, इस श्रृंखला के अंतर्गत कहानी अब सुनाता चला जाऊंगा आपके सामने। तो शुरू करते हैं आज का अंक, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया, प्रिंट मीडिया के गर्भ से टीवी न्यूज का उदय। लेकिन इस संदर्भ में सबसे पहले जिक्र श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मधु त्रेहन को। जी हां, अकॉर्डिंग टू मी, based on my personal experiences of over 3 decades and also her absolutely relevance and credibility in the TV news world of India, Madhu Trehan, according to me, is the mother of Indian television news. मधु त्रेहन भारतीय टीवी न्यूज की जननी है। इस बात की कहानी में सबसे पहले आपको सुनाने वाला हूं, और इस विश्वास के साथ कि इतिहास, भारतीय टीवी न्यूज का इतिहास मधु त्रेहन को भारतीय टीवी न्यूज की जननी के रूप में याद रखेगा। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि पहले मैं सबसे संक्षेप में, जी हां बिल्कुल संक्षेप में आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर 1-2 लाइन में क्यों और कैसे हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं मधु त्रेहन के बारे में। जाहिर है अपने निजी अनुभव भी आपसे शेयर करता चलूंगा कि क्यों मैं उन्हें कह रहा हूं भारतीय टीवी न्यूज की जननी। ये देखिए, मधु त्रेहन, ये है मधु त्रेहन। शी इज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया टुडे। यस, दैट हिस्टोरिकल मैगजीन जो इंडिया टुडे अंग्रेजी की पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1975 में, उसकी फाउंडिंग एडिटर थी मधु त्रेहन। बाद में उनके भाई अरुण पुरी एडिटर बने। और मोर इंपॉर्टेंटली फॉर टीवी न्यूज कि वो फाउंडिंग एडिटर न्यूज ट्रैक की भी रही 1980 के दशक के अंत में। 1988 में पूरी तरह से, लेकिन 86 में ही न्यूज ट्रैक की शुरुआत वो अमेरिका से वापस आकर कर चुकी थी। तो इस प्रकार दावे के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, और कहानी विस्तार से भी आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से मधु त्रेहन was and will be known as the mother of Indian television news. तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की, जब उनके पिता यानी मधु त्रेहन के पिता वी पुरी चलाते थे फरीदाबाद में एक बहुत ही जाना माना प्रेस। तो वी पुरी जो अरुण पुरी और मधु पुरी के पिता थे, मधु पुरी मैं खास करके बोल रहा हूं, तो उन्होंने 1975 के दशक में जब इमरजेंसी लगी तो वी पुरी ने सत्ता को चुनौती देते हुए एक पत्रिका शुरू करने की सोची भारत में। उस पत्रिका का नाम था इंडिया टुडे और उसकी फाउंडिंग एडिटर थी मधु त्रेहन और उनके भाई अरुण पुरी उसके पब्लिशर थे। तो इस कहानी 1975 के पहले एक और छोटी सी कहानी चलती है।
मधुपुरी कैसे बनी मधु त्रेहन? डॉक्टर नरेश त्रेहन से उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ और 70 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर त्रेहन और मधु त्रेहन चली गई अमेरिका। लेकिन 1975 में जब इस इमरजेंसी के रिएक्शन के तौर पर वीवी पुरी जी ने शुरुआत की इंडिया टुडे मैगजीन की, उसकी एडिटर थी मधु त्रेहन और उनके भाई थे पब्लिशर। लेकिन ये जो अब मैं आपको दिखलाने वाला हूं, ये देखिए डॉक्टर नरेश त्रेहन और मधु त्रेहन पति पत्नी हैं। 70 के दशक में डॉक्टर त्रेहन चले गए अमेरिका और लौट के आए 1986 में स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के हेड बन गए। उस बीच में मधु, मैं आपको बताता चलूं कि मधु वापस चली गई थी अमेरिका 1977 के आसपास, 2 साल के बाद। वहां अमेरिका में इंडिया टुडे की कॉरेस्पॉन्डेंट रही करीब वही 10-15 सालों तक, 10 साल से ज्यादा। और तब यानी 1977 में एडिटर बने इंडिया टुडे के अरुण पुरी और आगे चल के एडिटर इन चीफ भी। तो इस प्रकार मैंने क्या कहा था, ये जो भारतीय टीवी न्यूज की कहानी, चश्मदीद की जुबानी, दूसरे अंक का शीर्षक क्या था, प्रिंट न्यूज यानी प्रिंट मीडिया से टीवी न्यूज का उदय। तो ये देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि प्रिंट मीडिया यानी इंडिया टुडे और कैसे टीवी न्यूज का उदय हुआ कि जब 1986 के आसपास डॉक्टर नरेश त्रेहन आए वापस अमेरिका से, मधु त्रेहन भी वापस आई। तब तक वो पत्रकारिता करती रही अमेरिका में, लेकिन उसी बीच में अमेरिका में मधु ने टेलीविजन के काफी चीजों को आत्मसात किया। एज वी से इन इंग्लिश, शी पिक्ड अप अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑफ टेलीविजन जर्नलिज्म। और भारत आकर शुरुआत की मधु त्रेहन ने न्यूज ट्रैक। जी हां, अरुण पुरी उनके भाई तब तक इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ थे। मधु लौट कर आई तो इंडिया टुडे जो मैगजीन था या अभी भी है और न्यूज ट्रैक दोनों लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में, जो पेरेंट कंपनी थी वो लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड थी, उसी में इंडिया टुडे भी चल रहा था जिसके एडिटर इन चीफ अरुण पुरी थे और जो मधु लौट के आई प्रोड्यूसर एंड एंकर ऑफ न्यूज ट्रैक। और अब अपनी निजी बात भी मैंने कहा था ना कि मैंने जिया है, तो उसे भी आपको बताता चलूं कि व्हेन आई जॉइंड न्यूज ट्रैक इन 1992, जब 1992 में 1 दिसंबर को, इसकी पूरी कहानी मैंने पिछले अंक में आपको बताई है, ज्वाइन किया था। उस समय जो अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर था वो अरुण पुरी का ही था, अरुण का था। हालांकि हमारी जो इमीडिएट बॉस थी जिन्होंने हमारा सिलेक्शन किया था वो मधु थी। तब तक मधु पुरी नहीं, डॉक्टर नरेश त्रेहन से विवाह के बाद वो मधु त्रेहन बन चुकी थी। तो मधु त्रेहन वाज माय बॉस, शी हैड अपॉइंटेड मी, लेकिन जो चिट्ठी पर सिग्नेचर था वो अरुण पुरी का ही था व्हेन आई जॉइंड न्यूज ट्रैक इन 1992। तो इस प्रकार जो न्यूज ट्रैक की शुरुआत हुई 1986 से 88 के बीच में मधु त्रेहन के पुरुषार्थ के ऊपर, शब्द पुरुषार्थ ही है, हर एफर्ट्स अंग्रेजी में, पुरुष से इसे जोड़कर मत देखिएगा, एफर्ट से जोड़कर देखिएगा। तो इस रूप में टेलीविजन की शुरुआत केवल अचानक उन्होंने नहीं कर दी, उनका अपना पत्रकारिता का इतिहास था मधु का। 1975 से इंडिया टुडे के एडिटर से लेकर के अमेरिका में इंडिया टुडे की कॉरेस्पॉन्डेंट रही 10 साल से ज्यादा समय तक, करीब 10 साल तक। लौट के आके उन्होंने टेलीविजन की शुरुआत की और इस रूप में मैं मानता हूं आज की तारीख में भी कि मधु इज द मदर ऑफ इंडियन टेलीविजन न्यूज। भारतीय टीवी न्यूज की जननी हम कह सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए हमको मधु त्रेहन को। और इसकी पुष्टि मैं अभी करता हूं। आज जो जेन जी का जमाना है, मतलब न्यूज ट्रैक था, फिर टीवी चैनल्स आए और अब सोशल मीडिया है, डिजिटल कंटेंट है। तो डिजिटल कंटेंट में भी जैसे एक प्रक्रिया से परिणति होती रहती है, प्रगति होती रहती है, तो डिजिटल न्यूज में भी सबसे प्रामाणिक चीज अगर आप जानते होंगे उसका नाम है न्यूज लॉन्ड्री। वो मधु त्रेहन ने ही शुरुआत की है। यानी समय के साथ अपने आप को बदलना भी मधु बखूबी जानती है। तो 1975 में प्रिंट मीडिया, 1988 में 80 के दशक में टेलीविजन की शुरुआत, ऑडियो विजुअल मीडिया की शुरुआत,
और फिर आज तक की शुरुआत, और तब फिर उन्होंने लिविंग मीडिया से भाई बहन का जो भी अपनी सुलह सफाई हुई उसमें उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री की शुरुआत कर दी। तो इस तरीके से इंडियन टेलीविजन न्यूज की अगर कोई जननी है तो वो है मधु त्रेहन। ये कहानी बताने के साथ साथ फिर जैसा मैंने बताया था, न्यूज ट्रैक को ही मैंने जब ज्वाइन किया था, मधु त्रेहन हमारी बॉस थी और अरुण पुरी लिविंग मीडिया के जो हेड थे उनके सिग्नेचर पर हमारी बहाली हुई थी। तो एक इसी से जुड़े, यानी कि जो हमने आपको वादा किया है कि प्रिंट मीडिया के गर्भ से टीवी न्यूज का उदय, उसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे टीवी न्यूज की शुरुआत हुई है। लेकिन उसके पहले एक निजी चीज 1995 का बताता चलूं। वो ये कि आज तक की शुरुआत हो चुकी थी 1995 में, और जैसा मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि आज तक के पहले अंक में केवल एक ही रिपोर्टर देखा था माइक लिए हुए, वो विनम्रता पूर्वक अभी आपको भारतीय टीवी न्यूज की कहानी सुना रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ जो कि एक अच्छा भी लगता है किसी भी, वो भी नए नवेले रिपोर्टर, कुछ साल मुझे हुए थे, अब तो भले ही वो आप 30-35 साल का अनुभव मुझे कह सकते हैं, उस समय मुश्किल से 3-4 साल हुए थे। अचानक मैं बैठा हुआ हूँ एडिटिंग स्वीट में और 8:30 बजे हमको टेप तैयार करके आज तक का भेजना होता था दूरदर्शन। मैं बात कर रहा हूँ 1995, 96, 97 की। अचानक समवन रफल्ड माय हेयर पीछे से, बहुत ही इरिटेशन हुआ क्योंकि ध्यान से हम काम कर रहे हैं। हु इज इट? तो अरुण वाज स्माइलिंग। अच्छा हाँ, यहाँ मैं कहानी के पहले आपको बता दूं, बार बार आप सुन रहे होंगे मैं मधु त्रेहन को मधु बोल रहा हूँ, अरुण पुरी को अरुण बोल रहा हूँ। यस, दिस वाज द कल्चर। इसी संस्कृति से हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते थे, एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू इट, लाइक हमसे काफी बड़ी है उम्र में, तो 1-2 बार शायद मैंने मैम कहा होगा, इतनी डांट पड़ी, कुमार यू कॉल मी मधु, तो उस दिन से मैंने उनको मधु कहना शुरू किया। अरुण पुरी का भी वही, जब वो थर्ड पार्टी में रूप में बोलता था तो थर्ड टेंस में तो एपी बुलाता था, और जब सामने है तो अरुण। तो मैं बात कर रहा हूँ एडिटिंग सूट में बैठा हुआ हूँ, ही समवन रफल्ड माय हेयर, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, आई टर्न बैक, इट वाज अरुण। Then I control myself instead of shouting at him, anything important, Arun? He said, no, you carry on, carry on. He also realized that he disturbed me. You carry on. I just wanted to tell you that you are the best in the business in the country. And I was shocked. OMG. बाद में उन्होंने बताया कि yes, Kumar, you were the blue-eyed boy of Arun Puri when आज तक had started. तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम साझा करते चलें। टीवी की कहानी भी बताऊंगा और अपने अनुभव भी बताता चलूंगा। और अब टीवी की कहानी में लगे हाथ एक इसी से जुड़ा कि आखिर क्यों अरुण ने कहा था कि आई वॉज द बेस्ट इन द बिजनेस, उसकी कहानी आपको बताता हूं। ये शायद अगस्त 1995 की बात रही होगी और राखी का समय था, 9 या 10 अगस्त को। उसके 2-3 दिन पहले बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना हुई थी। मतलब इतना कि शायद वहां पर तो हमें काफी ब्लर करके दिखलाना पड़ा था, लेकिन अभी भी मैं शब्दों में भी काफी उससे दबा के बताना चाहूंगा। लेकिन इतना घिनौना अपराध था कि मतलब वो अजीबोगरीब था, लेकिन अपराध था, उसको हम थोड़ा जितना दिखला सकते थे उसी हिसाब से दिखलाया। लेकिन अपराध क्या था वो आपको बताता हूं। डू यू नो अबाउट बॉबिटाइजेशन? अमेरिका में ये अपराध का नाम रखा गया था बॉबिटाइजेशन, बिकॉज बॉबिट वाज अ गर्ल, अ लेडी इन यूएस हु वाज एब्सोल्युटली फेड अप ऑफ बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। बहुत ही वो बॉबिट नाम की महिला अपने पति से बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी कि एक समय ऐसा आया कि खींच करके उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो मर्डर तो नहीं किया उन्होंने अपने हस्बैंड का, लेकिन अपने हस्बैंड का लिंग उन्होंने काट के अलग कर दिया। फिजिकली ही चॉप्ड ऑफ हिज हस्बैंड्स ऑर्गन। तो उसी दिन से उतना घिनौना अपराध अमेरिका में जो हुआ था, बॉबिट ने वो किया था, तो इसीलिए आज की तारीख में अपराध की दुनिया में उसे बॉबिटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो वो शायद दूसरा कांड था बॉबिटाइजेशन का दिल्ली में 1995 में ही, आज तक तुरंत शुरू हुआ था। और मैंने जाकर के उस महिला से बात की। महिला क्या, वो मुश्किल से 19-20 साल की लड़की थी। वो पूरी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसे मैं दिखला पाया उसको, पुलिस से मैंने अनुमति ली। शी वॉज अरेस्टेड, लेकिन स्पेशल लेकर मैंने बात की और इतनी मासूम सी दिखती थी। कभी मौका लगेगा तो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा भी।
मैंने जब पूछा उससे कि भाई क्यों आपने ऐसा किया, ये तो बहुत ही अजीब जघन्य अपराध है। अच्छा हाँ, उसने अपने पति के साथ ऐसा नहीं किया था, विवाह के पहले उसका एक प्रेमी था, तो वो अपने वापस मैके आई हुई थी और उसका प्रेमी तंग कर रहा था, तो शी डिड द बॉबिटाइजेशन, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी का लिंग अलग कर दिया अपने उसके शरीर से, शी चॉप्ड ऑफ द हस्बैंड्स फॉर्मर बॉयफ्रेंड्स ऑर्गन। बट द वे शी रिएक्टेड, और शी वाज सो इनोसेंट लुकिंग, आई स्टिल रिमेंबर हर रिप्लाई, आप लोग महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए। एंड आई वाज शॉक्ड। ये लाइन मुझे याद है, बाकी और भी इंटरव्यू था तो ये लिया, लेकिन व्हाई अरुण वाज इम्प्रेस्ड, इससे तो काम चलेगा नहीं। आई वेंट टू द सफदरजंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर घुस के, वो अलग से फिर और कहानी सुनाऊंगा, ये भी चूंकि दूसरी कहानी में लगा हूं तो उसको संक्षेप में आपको बता देता हूं। समहाउ लाइक अ कमांडो ऑपरेशन विदाउट द कैमरा, आई जस्ट फाउंड आउट वेयर दैट पर्सन वाज। सफदरजंग हॉस्पिटल करीब 4th या 5th फ्लोर पर रहा होगा। पूरा मैंने देखा कि कैसे हम बिफोर एनीवन रियलाइजिंग वी कुड रीच, देन लाइक अ रियली कमांडो ऑपरेशन वी जस्ट जंप्ड इन। वो डिटेल बाद में बताऊंगा। एक्चुअली वेंट टू द 4th फ्लोर, interviewed that person. He was writhing in pain. Actually, I couldn't even interview him properly. He was just saying, shouting nonsense. मतलब he was just shouting in agony. तो उसके साथ में जो भाई था उसने बताया कि नहीं बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ बात। तो वो वीडियो हमने जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में लिया था, उस महिला का इंटरव्यू था, और सफदरजंग अस्पताल के सामने जो हमने पीटीसी किया था, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे बस इतना वो उसका जो जिस्ट है वो मैं कह सकता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेना सचमुच एक अपराध है, और इस महिला ने तो शाब्दिक अक्षरशः कानून को अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या इस हद तक, इस घिनौने हद तक कोई अपने बदले को चुका सकता है? अभी मैंने उतने आकर्षक तरीके से पेश नहीं किया, लेकिन वो पीटीसी बहुत ही अट्रैक्टिव था, पूरे देश भर में लोगों ने, आज तक ही लोग देखते थे। तो सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी। अच्छा हाँ, एक और कहानी, स्टोरी तो बन गई, लेकिन इस अपराध को देखते हुए आप में से भी जो लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग को अपराध ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, जैसे मैंने बताया। तो दूरदर्शन पे ये कार्यक्रम आता था, दूरदर्शन ने कहा कि वी विल स्टार्ट, दूरदर्शन को लिस्ट जाती थी 5 बजे, टेलीकास्ट होता था 9:30 बजे, 5 बजे हम लिस्ट भेजते थे, 8:30 बजे टेप भेजते थे, और 9:30 बजे प्रसारित होता था, वो देखते थे पूरा। तो एट 6 o'clock वी गॉट अ कॉल दैट वी हैव ड्रॉप्ड दिस स्टोरी, एंड अरुण वाज सो एक्साइटेड कि मतलब वी हैव बोथ साइड्स, वी हैव द वुमन, वी हैव द विक्टिम, पुलिस का भी वर्जन है हमारे पास। अमूल्य पटनायक, मुझे अभी भी याद, अमूल्य पटनायक वाज द डीसीपी ऑफ ईस्ट दिल्ली, जहां ये हुआ था त्रिलोकपुरी में घटना। अमूल्य पटनायक वेंट ऑन टू बिकम द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। तो अरुण पुरी वाज वेरी एक्साइटेड, अरुण वाज वेरी एक्साइटेड, ही वाज डिटरमिन्ड कि नहीं, इसको जाना है, दूरदर्शन का डीजी सेट नहीं जाना है। अरुण कॉन्टैक्टेड द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, शायद भास्कर घोष थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, सागरिका घोष के पिता, जो आज टीएमसी की सांसद हैं। ढेरों कहानियां निकलेंगी, आप देखते तो रहिए ये टेलीविजन न्यूज की कहानी। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ने डीडीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन को आदेश दिया, और तब जाके ये स्टोरी। अच्छा हाँ, क्या दूरदर्शन दलील दे रही थी कि आज हम कैसे प्रसारित करें ऐसी घिनौनी अपराध, कल राखी है। तो वही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी कहा कि भाई जिन लोगों ने अपराध किया वो थोड़ी भाई बहन है। तो ऐसे जाके वो स्टोरी प्रसारित हुई थी आज तक में, जैसे मैंने वादा किया था कहानियां कई चलेंगी। तो उस दृष्टि से अरुण पुरी केम एंड रफल्ड माय हेयर फ्रॉम, पीछे से उन्होंने प्रशंसा की, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन देन आई वाज वेरी हैप्पी। और आज भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि मतलब ही कंसिडर्ड मी, पीपल कंसिडर्ड मी एज वन ऑफ द ब्लू आइड बॉयज ऑफ अरुण। तो अब मैं लौटता हूं अगर उस कहानी को कि कैसे टेलीविजन की शुरुआत हुई थी प्रिंट मीडिया के गर्भ से। तो ये अन्याय होगा एक व्यक्ति के साथ अगर मैं केवल मधु त्रेहन और न्यूज ट्रैक की बात करूं। तो ये अब आता हूं मैं आज के इस अंक के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। न्यूज ट्रैक वाज स्टार्टेड बाय मधु त्रेहन, पूरा इतिहास में बता चुका हूं, बिटवीन 1986 टू 1988 एज एन वीडियो न्यूज। और चूंकि उस समय, क्षमा करें, दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल था नहीं, तो उन्होंने वीएचएस कैसेट में बना के मधु ने प्रसारित करना शुरू कर दिया था।
लेकिन उसी समय एक व्यक्ति का नाम अब मैं आपके सामने लेता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे परिचित हैं। उनका नाम है विनीत विनायक। सच की परछाई, ये उनका कार्यक्रम आता था दूरदर्शन के ऊपर। सच की परछाई वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो कि देश भर से खोज कर लाते थे और दूरदर्शन पर दिखाते थे। ही वॉज यंग डायनामिक जर्नलिस्ट। टेलीविजन में विनीत विनायक नहीं, विनीत नारायण, क्षमा करें अगर मैंने कोई और नाम कहा होगा, विनीत नारायण जी उनका नाम है। विनीत विनायक दूसरा मेरा एक मित्र है, वो IPS है, अगर उसका नाम मैंने ले लिया तो ये विनीत नारायण जो जिन्हें मैं भैया बुलाता हूँ, विनीत नारायण जी के सच की परछाई आती थी। तो राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो कुछ उन्होंने ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर दी विनीत नारायण जी ने कि दूरदर्शन पर उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकारी अधिकारियों के ही पोल खोल रहे थे। और सरकारी अधिकारियों ने कहा भाई दूरदर्शन पर आप ऐसी कहानी कैसे दिखला सकते हैं। तो खैर सच की परछाई बंद हो गई। विनीत नारायण जी थे जुझारू व्यक्ति। उन्होंने काल चक्र नाम से एक अपना ही वीडियो कैसेट शुरू कर दिया न्यूज का, यानी न्यूज ट्रैक की शुरुआत अंग्रेजी में हुई थी। काल चक्र जो विनीत नारायण जी ने शुरू की थी 1989 में, हालांकि 87 से शुरुआत वो कर रहे थे, 1989 में, साल 2 साल की तैयारी के बाद। तो वो काल चक्र, तो बल्कि मैं आपको दिखला भी देता हूं, ये हैं विनीत नारायण। विनीत नारायण जी ने काल चक्र की शुरुआत की 1989 में। और ये जो काल चक्र की शुरुआत विनीत नारायण जी ने की, ये काल चक्र भारतीय टीवी न्यूज में या वीडियो न्यूज में पहला हिंदी में इन्वेस्टिगेटिव वीडियो मैगजीन था। यानी भारत का पहला हिंदी में वीडियो मैगजीन काल चक्र के नाम से विनीत नारायण जी ने शुरू किए थे। और ये है विनीत नारायण, द फाउंडर ऑफ काल चक्र इन 1989। और जैसे मैंने बताया, काल चक्र की शुरुआत वो 2 साल से लगे हुए थे, जब सच की परछाई उनका दूरदर्शन पर बंद हो गया तब अच्छे काम करने का बुरा नतीजा था। पोल खोल रहे थे तो सरकारी अफसरों को बर्दाश्त नहीं हुआ, डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने दूरदर्शन से वो हटवा दिया। तो विनीत नारायण जी ने काल चक्र शुरू किया। तो इस तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा, भारतीय टीवी न्यूज की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी। इसी तरीके से रोचक, महत्वपूर्ण, सारगर्भित खबरें मैं आपको बताता रहूंगा अपने इस विशेष श्रृंखला में, जिसका नाम है भारतीय टीवी न्यूज की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस श्रृंखला में अगले अंक में मुलाकात से पहले जब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, तो अब आपको मैं छोड़कर जाता हूं एक पर अपनी गिरफ्तारी की संभावना से वे परेशान जरूर हैं। इस बात का सबूत आपको देगा कि कैसे मैंने जिया है 3 दशक के टीवी न्यूज के इतिहास को, और इसी के कारण प्रामाणिक तौर पर मैं इस अंक में, इस श्रृंखला में आपको एक के बाद एक से एक कहानियां सुनाता जाऊंगा इस भारतीय टीवी न्यूज की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी की श्रृंखला में। तो फिलहाल अगली मुलाकात तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। वरना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वे क्यों करते? अब देखना यह है कि ये विवादास्पद तांत्रिक क्या इस बार फिर बच निकलेंगे। संजीव आचार्य के साथ कुमार राजेश, दिल्ली आज तक। यहाँ इनकी देखभाल की सुविधा और परिवारजनों से मिलने की छूट जाहिर है जेल से ज्यादा है। कुमार राजेश, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली आज तक। ऊपरी न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संसद में महज एक बार इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। अमित जी, पटना के इस पावन धरती पर और खास करके मौर्य टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। क्या बात, जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.